जनता के लिए हैं। आज देखिए तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा पे चल दिए। 20 तारीख से शुरू होने वाला है, जो आपको मुजफ्फरपुर से शुरू होगा, उसके बाद सीतामढ़ी, फिर आपके शिवहर में उनका जन विश्वास यात्रा आएगा यहाँ पे। तो जिनका तेजस्वी जी के बारे में ये कहना मैं चाह रही हूँ कि जिनका विश्वास जनता के साथ है और जनता का विश्वास जिनके साथ है वो जन विश्वास यात्रा पे निकल चुके हैं। जनता के दिल से कौन निकालेगा? ये जो कुर्सी खेल रहे हैं नीतीश जी, तो जनता के दिल से कौन निकालेगा उनको? और आने वाले समय में मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी चुनाव करा ले, अभी के अभी वो मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ है। एक एक युवा उन्होंने जो 4 लाख नौकरी देने का काम किया, टोला सेवक, आंगनबाड़ी की महिलाएं, सेविका सहायिका, सबका वेतन बढ़ाने का काम किया, जीविका दीदी के बारे में उन्होंने इतना सोचा। तो चलिए अभी हमारे साथ आरजेडी के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता स्वाति मिश्रा जी जुड़े हैं। इनसे हम तमाम मुद्दे पे राजनीतिक में उथल पुथल आप लोग जान ही रहे हैं, कितने विधायक भी बदल गए 3 ठो, उन तमाम मुद्दे पे इनसे हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मैम आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार फिर से पलटी मारे हैं, उनके बारे में? नीतीश कुमार जी के बारे में यही कहना चाहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनका विनाश काल चल रहा है अभी। वो नीतीश बाबू का अब कोई वजूद नहीं रह गया है राजनीति में। उनको कुर्सी से इतना ज़्यादा प्रेम है ना कि वो अलट पलट करके बस कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि कुर्सी छोड़ें। उनको ना बिहार के जनता की चिंता है, ना उनको किसी का चिंता नहीं है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं जदयू के, उन लोगों का भी अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। जिसका नेता ही अल्टी पल्टी मारने वाला हो तो समझिए कि उनके विधायकों का, उनके कार्यकर्ताओं का क्या वजूद रह जाएगा। तो आप तो देखिए बीमा भारती जी को किस तरह से अपने ही विधायक का उन्होंने पति और बेटे का अपहरण करवाया और उन्होंने मीडिया में बैठ दिया कि अरे ये तो जंगल राज से ही बदतर है। तो जब जदयू का विधायक खुद उनके शासनकाल को जंगल राज बता रहा है, तो ये लोग तुलना करने चले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। और आप देखिए कि तेजस्वी यादव जी एक ऐसे युवा नेता हैं जिनको बच्चा बच्चा की जुबान पे अगर कोई नाम है तो तेजस्वी जी का। और कहीं भी ये बात आप करिए रोजगार तो याद आएगा तेजस्वी यादव, शिक्षा तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य तेजस्वी यादव, पर्यटन का क्षेत्र, कोई भी जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा आप चुनिए तो एक दिमाग में इमेज बनता है तेजस्वी यादव। तो उनकी लोकप्रियता से घबरा करके नीतीश जी इधर उधर करते रहते हैं। वो जब आए थे ना, तेजस्वी जी के पास जब आए थे तो उन्होंने बोला लालू जी को कि अरे बीजेपी वाला लोग सब ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है, मैं उनके साथ अब नहीं रहूँगा बीजेपी के साथ, जो ये लोग हमको काम करने नहीं दे रहा है, हमारे विधायकों को तोड़ रहा है। तो ये सारा अपना एक्सक्यूजेज लेकर के लालू जी के पास आए। और हमारे नेता तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट दिल के हैं, इतने ज़्यादा उदार दिल के हैं कि उन्होंने दरिया दिली दिखाया अपना और कहा कि ठीक है आप आ जाओ। जबकि नीतीश जी लालू जी के पास तब गए थे जब तेजस्वी जी अपने एकदम पीक पे थे। वो मतलब समझिए एक दिन में 17 रैली करके जनता का विश्वास उन्होंने जीता था। आपने देखा होगा जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उस समय विपक्ष में थी हमारी पार्टी। तेजस्वी जी किस मुद्दे को लेकर के उतरे? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, ये सारे मुद्दों को लेकर के वो उतरे। और जनता ऐसी पलटी मारी तेजस्वी जी के प्रति, ऐसी झुकी, एक इतना झुकाव उनको हुआ कि हमारे विधायक बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनी तो वो राष्ट्रीय जनता दल, इतना विधायक हमारा जीता। लेकिन हमारी सरकार फिर भी नहीं बनी। इसका कारण ये हुआ कि हमारे बहुत सारे विधानसभा में ऐसे विधायक जो जीतने वाले थे उनको हराया गया। 10 वोट से, 4 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, ऐसे कर करके ईवीएम का खेला जो मोदी जी का चल रहा है, अभी जगह जगह ईवीएम ही हैक कर लिया जा रहा है। और हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो बोलता है कि अरे हारता है तो ये लोग ढिंढोरा पीटता है। जैसे वो लोग मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं ना, तो हम लोगों को भी वैसे ही समझ रखें। तो हमारी सरकार उस समय नहीं बनी, ये लोग चोर दरवाजा से सरकार बनाया। तो नीतीश जी अब देखें कि भाई ये तो सरकार में नहीं है, फिर भी जनता इसी को चाह रही है। तो कहीं तेजस्वी इतना कम उम्र का है, कहीं ये मुख्यमंत्री ना बन जाए, तो चलो इसको मैं मिला लेता हूँ अपने में और इसका जो इमेज है वो डाउन करता हूँ। तो उन्होंने हमारे विधायकों की संख्या ज़्यादा होते हुए भी हमारे नेता को दिया गया कौन सा पद? तो उप मुख्यमंत्री का।
जिसका विधायक इतना कम है वो बनेगा मुख्यमंत्री, और हमारे नेता जिसके पास 79 विधायक हैं वो बने उप मुख्यमंत्री। फिर भी हमारे नेता ने कुछ नहीं कहा। वो इतने बड़े दिल के हैं ना, समाजवादी लोग हैं भाई, इतने बड़े दिल के हैं। उन्होंने कहा कि चलो भाई आप पिता तुल्य हैं, नीतीश जी को पिता समान मानते हैं। उन्होंने कहा कि चलो आप पिता तुल्य हैं, बड़े गार्जियन के रूप में मैं आपके अंडर में ही काम करूंगा, लेकिन बिहार की जनता के हित में काम होना चाहिए। जो 10 लाख नौकरी का मैंने वादा किया है वो 10 लाख नौकरी आप दोगे। जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने सुधार की बात कही है वो आप सुधार करके दिखाओगे, क्योंकि मैंने मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। तो आप मुख्यमंत्री रहोगे, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, हमारे जनता की जो समस्या है वो काम होना चाहिए, ठीक है। नीतीश जी मुख्यमंत्री और हमारे विधायक इतने ज़्यादा होते हुए भी हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बने रह गए। फिर भी हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग भी नीतीश जी को एक्सेप्ट किए हुए थे कि चलो गार्जियन तुल्य है भाई, कोई बात नहीं, पलटी मारने का ही आदत है ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू को भाई फिर भी फ़र्क बहुत ज़्यादा अंदर से खुलबुलाहट थी कि अरे काम तो ये कर रहा है, मतलब और नाम तो मेरा हो ही नहीं रहा है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, फिर भी तेजस्वी हो रहा है। इन्होंने उनकी लोकप्रियता से घबरा करके, पूरा बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इन्होंने देखा कि अरे मैं मुख्यमंत्री हूँ फिर भी तेजस्वी का नाम हो रहा है। जब गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बंटना शुरू हुआ 4 लाख शिक्षकों का, वैसा नियुक्ति पत्र, वैसा नियोजन जो बीजेपी और ये जो एनडीए का अलायंस था बीजेपी जदयू का, और वही नीतीश कुमार थे जो शिक्षकों के ऊपर लाठी डंडा चलवाने का काम किए पटना में। और जब तेजस्वी जी सरकार में आए तो उन्होंने नौकरी जब बांटने का काम शुरू किया तो खलबलाहट मच गया इनको कि भाई हम तो नौकरी नहीं दे रहे थे, ये आते आते नौकरी बांट रहा है, ये तो इतना ज़्यादा बिहार के जनता पे छाया जा रहा है। फिर से इन्होंने पलटी मार के आ गए बीजेपी में। आप जैसे फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसमें देखे कि आरजेडी के कुछ विधायकगण मतलब वो भी पलटी मार गए, उनको बारे में आपका क्या कहना है? उन लोगों के लिए तो यही कहेंगे कि भाई जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। हमारे पार्टी से जुड़ करके हमारे पार्टी के टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा, तेजस्वी जी ने उनके लिए सभाएं की, हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उनको जिताने का काम किया। और यहाँ पे तो कुछ विधायक ऐसे हैं जो बोलते हैं हम तो अपने दम पे जीत गए, हमारा तो इतना वोट बैंक है कि हम तो अपने दम पे जीतते हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम तो अपने दम पे जीतते हैं। एक विधायक का मैंने स्टेटमेंट सुना है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप समझ ही सकते हैं 3 में से कौन है, एक निकल ही जाएगा जब निकालेंगे आप लोग उनका स्टेटमेंट। तो उनका यही कहना है, तो भाई अपने दम पे जीत गए तो फिर क्यों आते हमारे नेता के पास टिकट लेने? और जब उस हमारे नेता को जब साथ देने की बारी आई तो आप जाके सत्ता पक्ष में बैठ गए। तो डर है इन लोगों को, नीतीश जी खुद डरे हुए हैं ईडी सीबीआई के डर से कि हाँ कहीं, आपने देखा हमारी सरकार जिस दिन गिरी, नीतीश जी जिस दिन गए कहाँ शपथ लेने, बीजेपी के साथ बोले कि अब तो मैं अपने पुराने जगह आ गया हूँ। भाई तुम आया क्यों था, हमारे पास आया क्यों था? तुम गया, तुम कहीं जाओ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तुमको बुला आए आओ सनम जाओ सनम, ना तुमको बुला रहे हैं ना तुमको भगा रहे हैं, अपने मन से आना है अपने मन से जाना है। और यहाँ पे जैसे ही सरकार गिरी उन्होंने शपथ लिया, उसके अगले दिन लालू जी को बुला लिया गया ईडी ऑफिस, उसके अगले दिन तेजस्वी जी को बुला लिया गया। तो आप समझिए अंदर का खेला क्या चल रहा है। अंदर का खेला ये चल रहा है कि नीतीश जी पे भी जांच बैठ सकती थी। नीतीश जी को डर है कि कहीं मैं भी ना फंस जाऊं, मैंने जो घोटाला किया या उनको क्या डर है अंदर में किस टाइप का, वो तो वही जानेंगे। वो जाके बीजेपी के गोद में बैठे हैं, जो बोलते थे आप ही लोगों को बोलते थे ना नीतीश बाबू कि अरे ये लोग तो कब्जा किया हुआ है, कुछ छापने देगा, सब में कब्जा किया हुआ है। और आज खुद एक कब्जा बन गए हैं जा करके। एक ये भी बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, या आपको बता दें शिवहर के विधायक थे चित्रानंद जी, उनका एक कुआं वाला बयान भी आप भी सुने होइएगा, उनके बारे में क्या कहना है? पहले तो वो नहीं बोले, जैसे पलटी मारे फिर बोलना प्रारंभ किए कि हम बदला लिए तेजस्वी यादव जी से, ये वो क्या बदला लेंगे तेजस्वी यादव जी से? तेजस्वी यादव जी तो इतने ज़्यादा बड़े दिल के हैं कि उन्होंने तो विधानसभा में उस दिन उन्होंने कहा कि हमारा छोटा भाई चेतन, ऐसे उन्होंने बोला। इतना दगाबाजी करने के बाद आपने देखा चेतन आनंद को, वो मोबाइल लिए हुए हैं और उनका भाई बोला अंशुमन कि मेरे भाई के पास मोबाइल नहीं है, फ़ोन नहीं लग रहा है। और आप वीडियो देखिए जहाँ पे तेजस्वी जी और बहुत सारे विधायक लोग बैठ करके आग सेकते हुए गिटार उटार बजा रहे हैं, वहाँ पे ये चेतन आनंद के हाथ में मोबाइल है और ये कैमरा ऐसे है, ठीक है, ऐसे जैसे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो किसी का बात।
अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो वही जानेंगे, लेकिन कैमरा ऐसे है उनका, ठीक है। और तब अंशुमन पाटलिपुत्र थाना में केस करता है कि फ़ोन नहीं लग रहा है हमारे भाई का, और रातों रात वहाँ पे तेजस्वी आवास पे छापेमारी होती है, चेतन आनंद वहाँ पे रहता है। तो आप समझ रहे हैं ये चीज़ कि जयचंद वाला खेला हो रहा है यहाँ पे। और गिटार, फिर आप क्रिकेट खेलते समय का वीडियो आ रहा है, मोबाइल उनके हैंड में है, फिर भी आप केस करें। तो ये चीज़ आप समझिए, ये सब चीज़ ये शुरू से ही इनका था कि आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ो, अपना विधायक बन जाओ, कहने के लिए कि हाँ मैं विधायक हूँ, और लात मार दो आरजेडी को, ठीक है। तभी जाके बैठ गए। नीलम देवी हो, प्रहलाद यादव हो, चेतन आनंद हो, ये लोग बस आरजेडी के टिकट पे हमारे नेता के भोलेपन का फ़ायदा उठाया, उनसे टिकट लिया और चुनाव जीता, और फिर जब उन तेजस्वी जी का साथ देने का बारी आया तो जाके सत्ता पक्ष में बैठ गया। आज उनके कारण देखिए हमारी सरकार गिर गई है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं के लिए हैं। आज देखिए तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा पे चल दिए, 20 तारीख से शुरू होने वाला है, जो आपको मुजफ्फरपुर से शुरू होगा, उसके बाद सीतामढ़ी, फिर आपके शिवहर में उनका जन विश्वास यात्रा आएगा यहाँ पे। तो जिनका तेजस्वी जी के बारे में ये कहना मैं चाह रही हूँ कि जिनका विश्वास जनता के साथ है और जनता का विश्वास जिनके साथ है, वो जन विश्वास यात्रा पे निकल चुके हैं। जनता के दिल से कौन निकालेगा? ये जो कुर्सी खेल रहे हैं नीतीश जी, तो जनता के दिल से कौन निकालेगा उनको? और आने वाले समय में मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी चुनाव करा ले, अभी के अभी वो मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, उनको किसी का जरूरत नहीं है, ठीक है। बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ है। एक एक युवा उन्होंने जो 4 लाख नौकरी देने का काम किया, टोला सेवक, आंगनबाड़ी की महिलाएं, सेविका सहायिका, सबका वेतन बढ़ाने का काम किया, जीविका दीदी के बारे में उन्होंने इतना सोचा। देखते हैं स्वास्थ्य अस्पतालों की व्यवस्था कितनी ज़्यादा सुधरी थी, आज देखिए तो अस्पताल की क्या लाचार स्थिति फिर हो गई है। तो जनता के मुद्दा, वो जो भी परेशानी आपको दिखेगी, जनता का जो मुद्दा है वो तेजस्वी जी का काम था, वो एकदम खड़े थे उस चीज़ पे। नीतीश बाबू तो नीतीश बाबू हैं भाई, लोग कहते नीतीश सबके हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं पटना में, होर्डिंग नीतीश सबके हैं। तो नीतीश जी जैसे लोग जिनको बस कुर्सी से प्यार है, उनको जनता से प्यार नहीं है। और हमारे नेता तो जनता के लिए जीते हैं और जनता उनको बनाई है, उतना मैंडेट दी है, इतना विधायक है उनके पास, वो तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, उनको बनने का क्या? जब चुनाव हो जाए तभी मुख्यमंत्री हैं वो, अभी करवा ले चुनाव। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कीमती समय दिए। अभी हमारे साथ स्वाति मिश्रा जी थे, राजद के महिला प्रकोष्ठ प्रदेश प्रवक्ता जी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज़, कैमरा तेज के साथ हम गौतम देवा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।